66 मंत्र 66 मननं तु शुद्धस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनम् विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम् मननम अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्तिभिः अनवरतम अनुचिंतनम। ये मनन पहले ही कहा था श्रवण वाले उसमें ये नहीं है कि खाली श्रवण ही खाली करना है। श्रवण कर रहे हैं 20 साल से श्रवण कर रहे हैं, बस उसमें कोई चिंतन मनन नहीं, कोई तत्व चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, उस पर कुछ नहीं, श्रवण कर रहे हैं बस। तो श्रवण में व्यर्थ चला जाए। हाँ, इस जन्म में व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है, अगले जन्म में उसका फल ये रहेगा कि ये साधना मिल जाएगी। लेकिन जब वेदांत शास्त्र ये कहता है कि इसी जन्म में ही, ये जो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और मिला इसके लिए, तो फिर इसी में लगा करके इसी जन्म को पूर्ण करते। सफलता जीवन की यही है, जीवन की सफलता यही है कि हम इसी जीवन में भवसागर से तर जाएं। ये है जीवन की सफलता, अर्थात हम ब्रह्म को पालें, हम सच्चिदानंद तत्व को पालें। ये जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता यही है, इसी में जीवन। वरना जीवन का क्या उद्देश्य? आए, खाया पिया, गए, चले गए। इसलिए हम ये भी ना सोचें, ठीक है हम इस जन्म में भगवान ने हमें साधना दी है तो ठीक है, बाकी की साधना अगले जन्म में कर ले ना, ये नहीं। इसी जीवन में कृत्य कृत्य होना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब इसी जीवन में लक्ष्य कृत्य कृत्य होना है, हमें इसी जीवन में अपने उद्देश्य को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो फिर इसका उपाय है श्रवण मनन निधिध्यासन। इसीलिए पिछले मंत्र में कहा है कि जब तक, इसलिए शास्त्र कहता है कि जब तक आखिरी सांस भी है, अंत समय तक इसी वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन इसी में रहना, तब जाके जीवन की सार्थकता और जीवन की पूर्णता, जीवन की सफलता होगी। और नहीं तो महति विनष्टि, फिर महाविनाश। इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा, ये नहीं श्रवण तो कुछ और क्या, श्रवण तो क्या ब्रह्म का, ब्रह्म विद्या का, द्वैत ब्रह्म का, और मनन कर रहे हैं कुछ और। इसलिए बड़ा स्पष्ट किया है मनन को है। मननम तो शुद्ध से, जो सुना हुआ है, जो श्रवण किया हुआ है, क्या सुना हुआ है, इधर उधर का वो सब कुछ नहीं, जो वेदांत श्रवण सुना हुआ है, जो ब्रह्म चिंतन, जो ब्रह्म लक्षण सच्चिदानंद, जो उसके बारे में सुना हुआ है, जो सच्चिदानंद तत्व के बारे में सुना हुआ है, जो ये सुना हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये तो गुरु उपदेश करेंगे और अपने को बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये जब श्रवण किया हुआ है खूब अच्छे से, उसी श्रवण का, इसलिए श्रुत से मतलब उस श्रवण का जो गुरु मुखात से श्रवण किया है, किसके बारे में? अद्वितीय वस्तुना, उस ब्रह्म तत्व के बारे में, अद्वितीय वस्तु की दूसरा कुछ ही नहीं। नेह नाना से किंचना, दूसरा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा कुछ है।
उसी श्रवण किए हुए तत्व को, उसी सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व को, अद्वितीय वस्तु न, उसी अद्वितीय वस्तु को, अद्वितीय सत्य को, जो कहाँ बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है क्या कहीं जाकर, नहीं, सर्वेश हृदय अर्जुन तिष्ठति, जो सबके हृदय में, मेरे भी हृदय में वही है। मेरे में जो चिदाभास रूप से है, ये बेसिकली ये वही है। हमने तो चिदाभास, हमने अपने इनसे तादात्म्य करके, स्थूल सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करके हमने ही अपनी सत्यानाश मारी। हम क्या थे और क्या बने बैठे हैं, क्या हैं और क्या बने बैठे हैं। हम हैं सच्चिदानंद, लेकिन हम रोने धोने वाले बने बैठे, मेरे तेरे वाले, रोने धोने वाले, शिकायतों वाले, और ठोकरे खाने वाले इधर उधर की, हम ये सब बन गए। इसलिए कहा अद्वितीय वस्तुनः, और ये बताएगा कौन, इसलिए श्रवण किसका करना है, वेदांत अनुगुण युक्ति भी, युक्ति भी अपनी कपोल कल्पित नहीं, वेदांत सम्मत युक्ति, शास्त्र सम्मत युक्ति, शास्त्र सम्मत युक्ति के साथ में, और किसके लिए, क्योंकि मनन से शंका निवृत्ति, और अनवरतम, लगातार कंटिन्यू, अर्थात अब जीवन में यही है बस, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जब एक स्पष्ट है कि दूसरा अपने को चाहिए कुछ नहीं, इसलिए उसका अनुचिंतनम, इसलिए शास्त्र में बड़ा स्पष्ट है। इसलिए जब आयु ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, रिटायर हो जाए, जैसे आप लोग कर रहे हैं, बड़ा सुंदर है, बस कुछ नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और रिश्तेदारी भी जहाँ बहुत जरूरी समझिए तो चले जाइए, नहीं तो अपने बच्चों को संभालो भैया, उनके रिश्ते अब आगे उन्होंने निभाने हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी उनको रखो, उन्हीं को ही संभाले, वही चलाएं, और कहीं कोई हस्तक्षेप उनके उसमें नहीं। वो आपसे सलाह मांगे तो दे दो, वरना जा करके सलाह मत देना। आपसे सलाह मांगे, आप सलाह दे दीजिए, अगर वो अपने आप कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं तो ठीक। इसलिए घर में भी एक सन्यासी की तरह, घर में एक सन्यासी की, ठीक है बहू बेटे हैं, ठीक है, जो उन्होंने भिक्षा दे दी अपना ले ली कमरे में एक कुटीचक सन्यासी, सन्यासी की तरह रही, घर में रहिए, सन्यासी की तरह रहिए, सन्यास्त हो जाइए, और अपना इसी उसमें रहिए, और बाकी जो आपको समय मिले, श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा बैठ के भगवान की उपासना की, फ्री रखिए बिल्कुल एकदम, और आराम से इसी, और यही चिंतन, अनवरतम अनुचिंतनम, खाली चिंतन नहीं कहा है, बड़ा ये अनु और लगाया है। अनु मतलब पश्चात, किसके पश्चात, वो जो श्रवण है उसके पश्चात। कौन सा श्रवण, अद्वितीय ब्रह्म के बारे में जो श्रवण किया है, उस श्रवण के पश्चात अनुचिंतनम, अनु मतलब पश्चात, बात। तो वो जो श्रवण किया है, श्रवण के साथ में चिंतन, किसका चिंतन, इसी तत्व चिंतन। कहीं कोई शंका है, शंकाओं की निवृत्ति कीजिए, इसलिए मननन जो है, ये मनन शंकाओं की निवृत्ति के लिए। अब बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि मनन के बाद है निधिध्यासन, इसलिए अगली लाइन जो है उसमें निधिध्यासन स्पष्ट करना है। मैंने कल भी कहा था,
कि ध्यान और निधिध्यासन इसको एक मत समझ लेना। सजातीय वृत्ति प्रवाह विजातीय वृत्ति राहित्यम, ये ध्यान में भी है, निधिध्यासन में। लेकिन ध्यान का विषय है सगुण ब्रह्म और निधिध्यासन का विषय है आपके स्वयं की अपना प्रत्येक आत्मा, जो ब्रह्म रूप से आपने जाना है वो। और वो कैसी है? वो निर्गुण निराकार है, वो सच्चिदानंद तत्व है वो। इसलिए यहाँ पे कहा विजातीय मतलब आत्म तत्व से रहित, आत्म तत्व के से दूसरा वो सब क्या है? विजातीय। और इसलिए विजाति को स्पष्ट किया देहादि प्रत्यय रहित। ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, ये कारण शरीर, ये सारा क्या है? ये सब विजातीय है। ये ध्यान देना, ये सारा जगत दृश्य है, सारा ये सारा जगत विजातीय है, सारा जगत विजातीय। राहित्यम, इससे हट करके, इसके बिना। इसलिए निधिध्यासन मतलब अपने स्वरूप में अवस्थित। सारा जगत जो है इसका पूरे तरीके से राहित्यम, कहीं जगत का लेश मात्र भी कहीं किसी तरीके का कहीं कुछ, क्योंकि सारा बात हो गया, ये सारा मिथ्या है। इसलिए एक शब्द में कह दिए सब विजातीय। और देह यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे जो देहात्म अध्यास है ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। आदमी संसार का तो ये आसानी से छोड़ देता है, लेकिन देह मैं यही देह हूँ, देह मैं हूँ, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये निधिध्यासन से ही जाएगा। या भगवान ने भी जैसे कहा, इसलिए कभी ये देह, इसलिए शमशान का इसके सहारे के लिए ये देह की, ये देह है क्या? ये काम का, इसको मैं मान के बैठे हैं सारा, मैं मेरा मान के बैठे हुए। इसलिए देह, इसलिए देह, अपनी देह को जरा जलते हुए भी देख लीजिए। दूसरे की देह को जलते हुए देखते हैं हम शमशान में जाते हैं, गाड़ते हुए देखते हैं हम, देखते हैं कब्रिस्तान में। ये देह भी सबके देह के जैसे ये देह भी है ही। और ये भी शमशान में जाएगी, जला दिया जाएगा। आगे अच्छे हो तो संस्कार भी अच्छा हो जाता है। अंत्येष्टि का, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। ये भी एक यज्ञ है, ये भी होम की जाती है हो जाता है। लेकिन आप होम करने वाले नहीं होंगे इसमें, हम लोग इसमें देह को होम करने वाले नहीं होंगे। अगर समाज में अच्छी बना के रखी होगी, बच्चों से ठीक ठाक रिलेशन होंगे तो जाकर के इसका अच्छे से संस्कार कर दे। और देह का संस्कार अच्छे से हो, ये अपना कर्तव्य भी बनता है। हम नहीं होंगे उस समय, लेकिन जिस देह ने हमें, जिस देह के माध्यम से हमें सत्संग मिला, जिस देह के माध्यम से हमें विद्या मिली, जिस देह के माध्यम से हमारे कर्म का क्षय हुआ, जिस देह के माध्यम से इतना सब कुछ हुआ, जिस देह के माध्यम से अभी भी हम बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये देह के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, कृतज्ञता होना चाहिए देह के प्रति। ये इस देह की कृपा है, देह में बैठे हुए ये देवालय है, ये देह में बैठे हुए देवों की कृपा है। ये सब ये देह के सारे देव में अंदर बैठे हुए, ये सारे देह के देव संचालित कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। हमारी सारी इंद्रियों के देव, देह के हर अंग के हर भाग के देव में देवियां हैं। इन सबकी कृपा है, जिसकी कृपा से हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, हम वेदांत श्रवण कर रहे हैं।
हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम जगत में सेवा कर पाए, कुछ हम पूजा कर पाए, आराधना कर पाए, सेवा कर पाए, ये सारी इस देह की वजह से कर पाए। इसलिए देह की अंतिम गति, इसलिए शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व, अंत्येष्टि संस्कार का बड़ा महत्व है। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि इस देह का हम पे कर्ज है, देह के देवों का हम पे कर्ज है। अब क्योंकि अंतिम अवस्था आई, छोड़ दिया देह, देह चली गई, और देह तो छूटी छुटाई है, इसलिए इसका ये एक बार ये भी होना चाहिए। इसलिए कभी इस बात का भी मेडिटेशन किया करो बैठ करके कि देह अपनी चल रही है शमशान, ये देह से आसक्ति खत्म हो, लगाव खत्म। ध्यान दीजिए, देह से आसक्ति लगाव एक अलग चीज है, देह के प्रति धर्म ये दूसरी चीज। तो जब तक ये देह है, हम देह के माध्यम से तो श्रवण कर रहे हैं देह नहीं है, काहे का श्रवण होगा। और ये पता नहीं अब आगे कब देह मिलेगी, इसलिए आगे की छोड़िए, जो अभी का, जो वर्तमान का, अभी का, इस समय का जो देह का योगदान है उसको स्मरण कीजिए। और साथ में ये भी स्मरण कीजिए कि देह मेरी ये छूटेगी, छूटी छुटाई है, जलेगी। इसलिए जीते जी अपने देह से आसक्ति खत्म कीजिए, देहासक्त मत होइए। और यहाँ भी विजातीय में देह को ही लिया, संसार भी ले सकते थे यहाँ पे शास्त्रकार, लेकिन देह, क्योंकि ये जो विपरीत भावना है, देह को मैं मान के बैठे हुए हैं, ये थोड़ा मुश्किल से छूटती है। इसलिए देहादि प्रत्यय रहित, प्रत्यय मतलब विचार, थॉट्स, वृत्ति, क्योंकि सारा संसार आता तो वृत्ति के रूप में है ना अंदर। इसलिए चिंतन किसका होना चाहिए, देहादि प्रत्यय रहित। देहादि प्रत्यय मतलब सारा जगत आ गया, सारा जगत ले लो, आपके संबंध, बच्चे, पोते, ये सब आ गए, बेटे हैं, पोते हैं, भाई हैं, बहनें हैं, संबंधी हैं, सारा जितना ये प्रपंच सब आ गया। सबके सबसे रहित होकर के किसका चिंतन करें, अद्वितीय वस्तु, यही अद्वितीय वस्तु ब्रह्म। अब इसमें थोड़ा सा आगे आपके भी दिल में शंका उठेगी, क्योंकि वृत्ति सजाती वृत्ति प्रत्यय प्रवाह यहाँ पे है। प्रत्यय मतलब यही थॉट्स, आपके विचार, वृत्ति। तो सजातीय मतलब अपने ब्रह्म स्वरूप में रहना, और वही ब्रह्म का जो वृत्ति थी, वृत्ति आकर के अपने स्वरूप में लय हो गई, और उसी अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये प्रत्यय की तेल धारावत, ये आपको, वो जो आपकी वृत्ति है, जो आपका ध्यान है, ध्यान यहाँ पे, फिर कह रहा हूँ, ध्यान यहाँ पे वो सगुण विषय नहीं है। यहाँ अपने स्वरूप का बोध हो जाने के बाद अहम ब्रह्मास्मि की जो अखंडाकार वृत्ति है, ये अपने स्वरूप में बनी रहे। अपने स्वरूप में आने के बाद में बस वही, दूसरा कुछ नहीं। ये सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति राहितम। और ध्यान में क्या होता है, ध्यान है सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, ये ध्यान है। निर्गुण का ध्यान नहीं होता, ध्यान देना। कई बार निर्गुण का ध्यान क्या करोगे आप। इसलिए सगुणं चेत ध्यातव्यः,
निर्गुणम चेत ज्ञातव्य, उसको तो जानो निर्गुणम है, उसका ध्यान कहाँ से करो। और ये निधिध्यासन तभी होगा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, शंकाओं की निवृत्ति होगी। श्रवण और मनन से, दोनों से अज्ञान और शंका की निवृत्ति होने के बाद में, उसके बाद जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप बोध में अवस्थित रहना, ये निधिध्यासन, ये निधि। और ये किसके लिए? विपर्यय निवृत्ति के लिए निधिध्यासन है। क्योंकि कई बार वो है ना, इंटेलेक्चुअली बहुत सुन लिया हमने, समझ, इंटेलेक्चुअली समझ लिया और बोल भी सकते हैं, कई माने देखे लोगों से। वो तो एक लेक्चरर हो गया सीधा। श्रोत्रिय तो है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं, प्रोफेसर हो गए वेदांत के, वेदांत के लेक्चरर हो गए, वेदांत के टॉपर हो गए, लेकिन उतरा नहीं है वेदांत में, एसिमिलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निधिध्यासन में गए नहीं। इसलिए विजातीय प्रत्यय प्रवाह सजा प्रवाह यहाँ पे, और मतलब ब्रह्मनिष्ठ की तरफ बढ़ना, ब्रह्मनिष्ठ होने की तरफ, ब्रह्मनिष्ठ स्थिति के लिए प्रयत्न करना, अर्थात पूरी तरीके से विरक्त, पूरी तरीके से संसार से विरक्त, पूरी तरीके से देह से विरक्त। ये विरक्तता की पूरी तरीके की स्थिति आएगी, तब जाकर के आपका निधिध्यासन हो पाएगा। अभी तो विरक्ति नहीं है जीवन में। वेदांत श्रवण कर लिया लेकिन विरक्ति नहीं है जीवन में। इसलिए निधिध्यासन में इस अवस्था में तभी आ सकते हैं जब संन्यास्त हो जाएंगे। संन्यास मतलब संन्यास दीक्षा लेकर के नहीं, इस पूरी तरीके से सबसे संन्यास्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित रहे, दैट इज संन्यास। और उसके बाद फिर जाकर के ये कषाय, केश भी आप धारण कीजिए, कषाय वो भी अपने आप नहीं, उसके प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है। तो गुरु देंगे संन्यास, ये वस्त्र भी गुरु ही देंगे, वस्त्र भी गुरु देंगे, क्योंकि संन्यास तो सभी कुछ त्यक्त कर दी, सब त्याग हो गया। तन पे आपके कपड़ा भी नहीं, सबका त्याग हो गया। उसके बाद भी वस्त्र भी गुरु देते हैं, ये अब तन को ढको भाई। ठीक है, अगर हिमालय की गांव में रहना है तो रहो, जाके निर्वस्त्र होके रहो, दिगंबर होकर के रहो। लेकिन अगर समाज में लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए आना है, इस विद्या के अध्ययन अध्यापन के लिए लगना है, तो फिर लोक मर्यादा के लिए ये तन की मर्यादा रखो, उसके लिए वस्त्र पहनो, इसके लिए ढको अपने तन। सजातीय वृत्ति प्रवाह निधिध्यासनम। ध्यान में क्या है? मान लीजिए आपने कोई विषय रखा, ध्यान, कोई विषय रखा, विषय मतलब किसी इष्ट को लिया आपने, और एक और ये बड़ी प्रॉब्लम चल पड़ी है, ये सेक्युलर मेडिटेशन चल पड़ा। ये सेक्युलर मेडिटेशन, ये ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। इसलिए अगर मेडिटेशन का अगर ये ध्यान का अगर पर्याय मेडिटेशन लगाते हैं, और उसके बाद में मेडिटेशन का विषय अगर ईश्वर ही नहीं है, तो फिर वो ध्यान नहीं है। जिस ध्यान का विषय ईश्वर नहीं है वो ध्यान नहीं है। ऐसे कई सेकुलर चल पड़े,
मैं 50 तरीके के मेडिटेशन मैं कुछ जानता हूँ। वो नदी में बैठ गए, लहरों को देखो, वो एक अलग तरीके का, ये वो ध्यान नहीं है। आप ध्यान जब कहेंगे तो ध्यान का मतलब है सगुण ब्रह्म विषय मान, ये ध्यान है। बाकी इधर उधर कोई चिड़ियों की आवाज पे मेडिटेशन हो रहा है कहीं, अरे रिलैक्सेशन मेडिटेशन है, सब रिलैक्सेशन मेडिटेशन, ये सब साइकोथेरेपी है। ये साइकोथेरेपी है। जो साइकोसोमेटिक जो डिजीजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं ये सारे। और मेडिटेशन ही कहलाता है। लेकिन अगर इसलिए ध्यान का जो सही ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में वो है ही नहीं। मेडिटेशन ध्यान का पूरी तरीके से पर्यायवाची नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये फिट बैठता है, लेकिन पूरी तरीके पर्यायवाची नहीं है मेडिटेशन। इसलिए निधि ध्यासन का भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ध्यान का अंग्रेजी में देखा जाए तो कोई शब्द नहीं। तो मेडिटेशन में क्या, सजातीय वृत्ति प्रवाह, एक ईश्वर एक इष्ट आपके, जिनको आपने अपने मन में स्थान दिया, उनका चिंतन चल रहा है। वृत्ति जो है आपकी किसी और विषय पे नहीं जानी चाहिए। हर वृत्ति का विषय आपका इष्ट रहे, आपका ईश्वर है, जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। ये सजातीय वृत्ति। और विजातीय वृत्ति राहित्यम, इसके ईश्वर के अतिरिक्त कहीं दूसरी वृत्ति आ गई तो ये विजातीय हो गई, ये विजातीय वृत्ति हो गई। आप सगुण साकार का कर सकते हैं या सगुण निराकार का भी आप कर सकते हैं। सर्वशक्तिशाली है ये ईश्वर के, ये जितने इस तरीके के सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, ये इस तरीके से जो ईश्वर है, जो माया सहितम ईश्वर है, अज्ञान सहितम ईश्वर है, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो सगुण ब्रह्म का आसान में से यही रहता है। आपने अपने इष्ट को लिया, इष्ट को लेकर के अपने पूरे इष्ट को पूरे अच्छे तरीके से निहारो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उनके चरणों का ध्यान करो, उनके एक एक अंग का ध्यान करो, और श्रद्धा से हर अंग की पूजा कीजिए, पूरे विग्रह की पूजा कीजिए, हर अंग की पूजा कीजिए। इसलिए पूजा जो उपासना है, पूजा है, इसलिए इष्ट जब उपासना करते हैं तो अपने उनके चरणों से लेकर मस्तक तक समग्र प्रत्येक अंग की पूजा है। और जब प्रत्येक अंग की आप पूजा कर रहे हैं, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह है। आप पूजा कर रहे हैं, आपका पूजा भी ध्यान है, क्योंकि पूजा कर रहे हैं, आपका जो सामने विषय है वो ईश्वर है। और उसके बाद में पूजा करते समय आप जब पूजा कर रहे हैं ईश्वर की, वो विषय एक ही ईश्वर ही है। वृत्ति सजातीय है, विजातीय नहीं, सजातीय है। इसलिए जितने स्टेप्स हैं ईश्वर के, राजोपचार से पूजा, षोडशोपचार से पूजा, पंचोपचार से पूजा, ये जितने पूजा के उपासना के प्रकार हैं, ये सारे क्या है, ये सब 3 मेडिटेशन है, ध्यान ही 3 मेडिटेशन। आप मानसम ध्यान करें आंखें बंद करके, या पूजा के माध्यम से आप ईश्वर का ध्यान करें,
ये ध्यान ही है। ईश्वर की पूजा, ये ईश्वर का ये ध्यान ही है। सजातीय वृत्ति प्रवाह, वृत्ति यही बनी रहे। इसलिए निधि ध्यासन के लिए जो छठे अध्याय में जो श्लोक है भगवान का, शनै शनै परमे बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। ये है निधि ध्यासन, ये प्रक्रिया भगवान ने बताई। इसलिए वहां पे ध्यान ही होगा, वहां पे ध्यान सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार नहीं है छठे अध्याय, वो निधि ध्यासन है। वो शनै शनै ऊपर में धीरे धीरे सबसे उपराम हो। ये सारा जगत, सारा प्रपंच, ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, सब धीरे धीरे उपराम प्रति शनै, इसलिए धीरे धीरे शनै शनै परमे बुद्ध्याधृतिगृहीतया, ये सारा बुद्ध्याधृतिगृहीतया, ये बड़ा पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे सब करके। और उसके बाद में आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में आकर के न किंचित अपि चिंतये, कहीं किसी का दूसरा, कहीं कोई चिंतन, कहीं कोई चिंतन, न किंचित अपि चिंतये। और इसीलिए जब ध्यान कराया जाता है तो यतो यतो मनश्चरति ततो ततो नियम एतत् आत्मन्येव वशम नहीं। ये ध्यान, इसलिए जब मन भटक जाता है अपने को पता ही नहीं चलता ध्यान कर रहे हैं, मन भटक गया। इसलिए बार बार अपने मन को उसमें लगाइए, इसका अभ्यास कीजिए, और जैसे मन भागे तुरंत पकड़ के लाओ, तुरंत पकड़ के लाओ, तुरंत पकड़ के लाओ, और अपना जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें लगाओ। यतो यतो निश्चरति ततो ततो नियम है तत्, जहां जहां जाए, जहां जहां भागे, जहां जहां से जाए, वहां वहां मन को लेकर के आओ, लेकर के आओ। मन के साथ हम ही भाग गए, मन गया हम भी भाग गए। उसके बाद में ध्यान का क्या हुआ पता नहीं, ध्यान में क्या हुआ। फिर आदमी कई बार, इसलिए लोग ध्यान लगाते हैं ना, कई बार वही मौका होता है अनकॉन्शियस को बाहर निकलने का, क्योंकि सामान्यतः कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मस्तिष्क, जो चेतन मन है, यही काम करता है सारा। जो अवचेतन मन है उसे मौका ही नहीं मिलता है अपना काम करने का, बाहर निकलने का। ध्यान का, पूजा का यही, और ये जो सत्संग का यही एक अवसर होता है, ध्यान के टाइम यही अवसर, क्योंकि वहां पे मन को, जो कॉन्शियस माइंड है उसको शांत किया जाता है। अब कॉन्शियस माइंड तो शांत हो गया, जो अंदर का कचरा भरा हुआ है अचेतन मन में, वो निकल के बाहर आता है। इसके इसीलिए लोग कहते हैं ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। आपका कॉन्शियस माइंड तो शांत हो गया, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, वो सारे अपने, सारी प्रॉब्लम के साथ में आकर के खड़ा हो जाता है। कब खड़ा होगा? ध्यान जब करेंगे तभी आएगा, खड़ा हो जाएगा। तो बाहर से कहीं कुछ नहीं आता, अपने अंदर ही से निकल के अब चेतन मन की सारी समस्याएं निकल के बाहर आ जाए। फिर आदमी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए बहुत से लोग जाएंगे तो ध्यान करने, और ध्यान के टाइम पे क्या हो जाएगा, जिन्होंने उनको हर्ट किया है वो सारे उस समय याद आ जाएंगे, जिन्होंने उनको बुरा किया है वो सब याद आएंगे उस समय। और ध्यान क्या था? ईश्वर का लगाने हैं। और उसके बाद में जब ध्यान के बाद में उठता है तो फिर कहता है एक एक को देख लूंगा। उसे सारे याद आ जाते हैं, उसे ध्यान के समय सब आते हैं याद।
ये अनकॉन्शियस की सारी समस्याएं बाहर निकल के आती हैं। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको बुरा किया है, जिसने आपके साथ जो भी किया है, वो सब सामने आएंगे और उसके बाद में वो सारे ताजा होकर के सामने आएंगे और उसके बाद में शांति से जब उठेगा शांति आई नहीं वहां पे, अंदर तो क्रांति मच गई और जब उसके बाद उठेगा फिर कहेगा अच्छा देख लूंगा मैं इसको, ध्यान क्या करने गए थे, रिजल्ट क्या लेकर के आए। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन है। मैंने शायद एक बार आप लोग का एक सत्र लिया था, एक मेडिटेशन तो मैंने लिया था सत्र, वो भी क्या है, बड़ी डिमांड थी, मांग थी उसकी। अब जब कभी मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब पे भी अ, अभी मैं यूट्यूब पे तो मैंने कुछ डाला नहीं, आप लोग जो डाल देते हैं डाल देते हैं। यूट्यूब का चैनल भी नहीं बनाया मैंने अभी, यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से करके उसके बाद में ये मेडिटेशन ये भी लेंगे उसमें। फिर उसमें मेडिटेशन का पर्टिकुलर कुछ क्लासेस लेंगे, कोई सुने कोई देखे, यूट्यूब यूट्यूब के चैनल पे आप लोग जहाँ भी हो वहाँ देखिएगा ये सब, कोई वेदांत का टेक्स्ट, कोई ये भी, ये सब भी डाल। तो यहाँ ध्यान में इसलिए जो एकदम से ध्यान, जब शुरू में आदमी ध्यान करने बैठता है फिर वो ध्यान उसका लगता ही नहीं है, 10-5 उसका बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो क्या करेगा बाद में, उसे इसका मन का साइंस नहीं पता उसे, और वो क्या करेगा फिर वो ध्यान करना बंद कर देगा। अरे नहीं नहीं ये खामखा, ये मेडिटेशन है बहुत बेकार चीज है, वो ये कहेगा क्यों, अरे खामखा में अशांति हो जाती है, उल्टा शांति के बजाय शांति का तो पता ही नहीं, उल्टा अशांत हो जाती है, सारी अशांति सामने और ध्यान के बाद में उल्टा लड़ने को और तैयार हो जाते हैं लोग, क्यों, अंदर की समस्याएं बाहर आती। फिर सास ने कुछ कहा है, ससुर ने कुछ, ध्यान में ये सब आएगा निकल कर, बच्चों ने कुछ कहा है, सास ने कहा है, ससुर ने कहा है, पति ने कहा है, पत्नी ने कहा है पुराने 30 साल पुराने झगड़े में निकल करके आ जाते हैं, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है ना, अनकॉन्शियस को यही समय निकल मिलता है बाहर आने का, और बाकी समय दिन भर तो चूंकि कॉन्शियस माइंड काम करता है, अनकॉन्शियस को समय कहाँ मिलता है बाहर आने का, और ध्यान के समय सब आएगा, सारी समस्या आएंगी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दिन मैं कहीं ले रहा था ध्यान का, उसमें एक एक सज्जन बीच में उठ करके चला गया, वो इतने बेचैन हो गए उठ करके चले गए। मैंने समझा कोई इमरजेंसी होगी, कुछ होगा, चले ठीक है, कोई भी चाहे ठीक है। वो शख्स बाद में मेरे से मिले, उन्होंने अपनी समस्या बताई, कहने लगे आप भी सोचते होंगे पता नहीं मैं उठ के चला गया, जाना मुझे नहीं चाहिए, ये मर्यादा के खिलाफ है, नहीं जाना चाहिए, इसलिए जब तक क्लास चले तब तक अपना अपना आराम से श्रवण कीजिए बैठ कर। तो उसके बाद में आए, कहने लगे स्वामी जी मेरी एक समस्या है, मैंने कहा बोलिए, मैं जानता था उसकी समस्या, मैं समझ गया उसकी कोई अनकॉन्शियस समस्या है सारी। फिर उसने बताया ये सारी बातें और कहने लगा मैं ध्यान में बहुत उचाट हो गया, मैं बिल्कुल इतना उचाट हो गया कि मैं सहन नहीं कर सका, झेल नहीं सका और मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा ठीक है कोई बात। उसने सारी समस्या बताई, इसलिए ध्यान धीरे धीरे स्थूल से
स्थूल शरीर को रिलैक्स करके, उसके बाद में मन को थोड़ा रिलैक्स करके, प्राणायाम आदि के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा थोड़ा सा ये सब करके फिर जाकर के ध्यान में, फिर जाकर के ध्यान में। तो मन तक आने के बाद में ध्यान और मेडिटेशन, तो ये ध्यान जब समाप्त होता है तो मेडिटेशन इसकी निधि ध्यान की तब शुरुआत होती, क्योंकि वहां तो देहादि प्रत्यय, ये मन आदि है, ये मन का जितना मन में है, कोई किसी तरीके का कहीं कुछ नहीं, कोई मन में किसी तरीके का प्रत्यय नहीं, संसार का कुछ भी नहीं मन में, बिल्कुल एकदम मन भी क्या हो गया, बाधित हो गया। मन एक सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट के रूप में बचा, बस कुछ नहीं इसके अलावा। तो विजातीय प्रत्यय राहित्यम और सजातीय वस्तु, सजाते वस्तु प्रवाह, सजातीय प्रत्यय प्रवाह, इसलिए प्रवाह का मतलब, इसलिए तेल तैल धारावत, महर्षि पतंजलि इसलिए ये धारणा और ध्यान में फर्क नहीं समझ पाते। यहाँ पे जब कहा है कि प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासना, मतलब अपने स्वरूप की अवस्थिति, स्वरूप में रह करके लगातार उस स्वरूप की स्थिति, ये सारा है निधिध्यासन। अब आगे देखिए, समाधि ही द्विविधः सविकल्पकः निर्विकल्पकः च इति। तत्र सविकल्पकः नाम यात्र ज्ञानादि विकल्पलया अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारिता, तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम्। समाधि द्विविधः, टूफोल्ड, दो प्रकार की। कौन कौन सी? सविकल्पकः निर्विकल्पकः च। सविकल्पकः नाम ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प लया अनपेक्षा, अनपेक्षया, जो सविकल्प समाधि है। ध्यान रखना कि वेदांत की समाधि की बात है, ये योग की नहीं। देखिए, समाधि की, चाहे योग समाधि है चाहे अपने वेदांत की समाधि, इन दोनों का जो जानने का पैटर्न है वो एक, लेकिन देखिए ये बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए सिर्फ यही पता करना है कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, अगर सिर्फ यही करना है तो आपको वेदांत श्रवण की भी आवश्यकता नहीं। आप अपना ध्यान में जाइए, ध्यान में जाइए, क्योंकि ध्यान में योगा चित्त वृत्ति निरोधा, सारी वृत्तियों का, सारे वृत्ति मतलब सारे संसार का, सारी अपनी देह आदि का, मन आदि का, मन मतलब ये जो अंतःकरण, ये अंतःकरण क्योंकि सबका पूरी तरीके से, और एक वृत्ति के द्वारा, एक लगातार जो वृत्ति है, आप जाकर के अपने जहाँ पे, इसलिए वो कहते हैं थॉटलेस,
वो थॉटलेस अवस्था। आप थॉटलेस अवस्था में आ गए, वहां पे आपको अपना उस समय देह का भी कुछ समय के लिए भान नहीं, देह का भान नहीं है, और अब अपना बैठे हैं अपना आराम, सबसे राहित होकर के बैठे। लेकिन उसके बाद में जब उससे स्थिति उससे निकल करके आए दोबारा, उसके बाद में फिर वही का वही, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती उससे जगत का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा उससे ये नहीं पता चलेगा कि ये सामने ब्रह्म ही है, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए वो जो थॉटलेस की जो अवस्था है वो समझते हैं, इसी को वो ब्रह्म समझ लेते हैं, और फिर वो बार बार वो अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, अरे ब्रह्म तो क्षणिक है, ब्रह्म तो क्या है, वो तो आता है चला जाता है। ना तो ज्ञान होगा उससे, अष्टांग योग की समाधि से, ना अज्ञान की निवृत्ति होगी। ज्ञान भी नहीं होगा और अज्ञान निवृत्ति भी नहीं होगा, दोनों काम नहीं। ठीक है, आप शांत अवस्था में गए, आप शांत अवस्था में गए, आपको कुछ समय के लिए संसार का, अपनी समस्याओं का कोई भान नहीं है, क्योंकि मेरे तेरे का वहां भान नहीं है, ये सारी इन सब चीजों को कोई भान नहीं है, तो कुछ समय के लिए आप अपना शांत हो गए। इसलिए जो मेडिटेशन जो चल रहे हैं ये, फिर आनंद आता है। उसके बाद में क्या, जब मेडिटेशन से निकल के बाहर आए, वो जगत वही का वही, वही देह की समस्याएं, वही जगत की वो सारी समस्याएं सब वही की वही रहती। इसलिए जैसे हम कोई पिल्स लेते हैं, हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, कुछ समय के लिए मन शांत हो गया। इसलिए कई बार बहुत से लोग जो तनाव में रहते हैं, चिंताओं में, तनाव में, समस्याओं में, वो कुछ समय के लिए इस तरीके की टेक्निक का सहारा लेते हैं, और उसके बाद में फिर घूम करके आ जाते हैं फिर इसी उसमें, क्योंकि ना तो समस्या का समाधान होता है, ना समस्या का समाधान होता है, ना शोक की निवृत्ति होती है। हाँ, कुछ समय के लिए निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद घूम करके फिर वही ढाक के तीन पाक, वही ढाक के पास आ जाते हैं, फिर वही के वही हो जाते हैं। इसलिए ये इस तरीके की समाधियां और ये मेडिटेशन ये समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए रिलैक्स हो गए, कुछ समय के लिए आप फ्री हो गए, उसके बाद में फिर वही के वही। फिर आप उल्टा ये कई बार डेंजरस हो जाता है, फिर क्या है, एस्केपिज्म, एक एस्केप का जरिया ढूंढ लेता है, क्योंकि समस्याओं का समाधान तो कर नहीं सकता, समस्याओं के समाधान हो तो उससे बचने के लिए सबसे फिर वो इधर उधर कहीं चले गए, किसी आश्रम में चले, कहीं चले गए, और वो इन्हीं टेक्निक का सहारा लेते हैं, और वो धोखे में रहते हैं। उनका स्थान खाली बदल गया, लेकिन समस्या थोड़ी बदली हमने, समस्या उन्होंने छोड़ करके भाग गए उससे, और जाकर के कहीं पी के अपना कहीं बैठ गए जाकर के। ये सोल्यूशन नहीं है समस्या, इसलिए वेदांत के अलावा कहीं सोल्यूशन ही नहीं, कहीं समाधान है ही नहीं वेदांत का। बाकी स्मॉल छोटी छोटी टेक्निक है, इसलिए चल पड़े 50 तरीके के मेडिटेशन, तो हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, तनाव में, समस्याओं में जी रहा है हर आदमी। तो इस तरीके की जो मेडिटेशन की जो टेक्निक्स चल पड़ी हैं, ये सारी, ये सारा क्या है, बस ठीक कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाता है, ध्यान थोड़ा सा इधर उधर से हट करके थोड़ा रिलैक्स होगा, रिलैक्स हो गया मन, थोड़ा मन की जो स्पीड बहुत तेज थी काम करने की, थोड़ी शांत हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया मन, बस इतना ही है। काया से रिलैक्स हो गया, थोड़ी टेक्निक से फिजिकली रिलैक्स किया, फिर उसके बाद में मेंटली रिलैक्स किया, और उसके बाद में आदमी का उसको यही चाहिए, वो शांति चाहता है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर जब वहां से हटे और फिर अपने उसमें लगे व्यवहार में, संसार में, फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं। फिर कई आदमी जो थोड़ा सोचने वाले होते हैं, जो थिंकर होते हैं, वो सोचते हैं कई बार कि यार इतने दिन से तो हो गए मेडिटेशन करते करते, इतने करते करते ये सब हो गए, समस्या तो वहीं की वहीं है, दुखी तो वहीं के वहीं है, करें क्या। वेदांत श्रवण करो भाई। ये सब करो, ये सोल्यूशन नहीं है परमानेंट।
ये सब सोल्यूशन नहीं। और अच्छा हो रहा है, कम से कम ये जितनी टेक्निक्स चल पड़ी हैं, जितने तौर तरीके, आदमी रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, अच्छा लगता है उसको, थोड़ा मेंटली फ्री हो जाता है, थोड़ा चार अच्छी बातें सुनता है, रिलैक्स हो जाता है। ये साइकोथेरेपी तो है ही, और ये चाहिए लोगों को, आज परेशान है लोग। लेकिन वेदांत, ये जो वेदांत का मेडिटेशन, वेदांत का ध्यान ये नहीं है, ये निधि ध्यान ये नहीं है, ये नहीं है। ये जो योग की समाधि है, ये नहीं है ये, क्योंकि योग की समाधि में ना तो ज्ञान होगा ना अज्ञान की निवृत्ति होगी उस समाधि, दोनों नहीं। और यहाँ चूंकि अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अज्ञान के कार्य की निवृत्ति हो गई, और अज्ञान के साथ में शंका की भी निवृत्ति हो गई। अब यहाँ अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं है, ये जो निधिध्यासन है, ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए नहीं है। ये तो आपका निवृत्त हो गया, तभी तो आप निधिध्यासन कर पाएंगे, वरना काहे से निधिध्यासन करेंगे, कैसे? वरना निधिध्यासन नहीं। फिर वो ठीक है, जैसे टेक्निक्स चल पड़ी है मेडिटेशन की, ये ठीक है, मेडिटेशन कर, ये सुदर्शन क्रिया, योग निद्रा, और कई तरीके के रिलैक्सेशन मेडिटेशन, कई तरीके के धर्म को लेकर के वैल्यू मेडिटेशन, फिर ईश्वर का मेडिटेशन, ईश्वर का ध्यान, ये सारी जितनी भी हैं, ये निधिध्यासन नहीं है। और यहाँ सब समाधि ही द्विविधा, सविकल्पकः निर्विकल्पकः च इति। तत्र सविकल्पकः नाम यात्र ज्ञानादि विकल्पलया अनपेक्षया। सविकल्प में क्या है? ज्ञाता ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान, सविकल्प मतलब अभी देहात्म से निवृत्ति नहीं हुई है पूरी तरह। निर्विकल्प तभी हो पाएगा जब देहात्म से निवृत्ति होगा। इसलिए सविकल्प में क्या है? अभी ज्ञातापना ये बना हुआ है, ज्ञातापना बना हुआ है, ज्ञान आदि, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान सीखा है, जो विद्या सीखा है, वो भी है ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान, ये दोनों बना हुआ है। तो तो जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी है, इसका लय नहीं होता, सविकल्प में इसका लय नहीं होता। अर्थात अभी देहात्म अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई है। अभी ठीक है, अपने स्वरूप में आ गए, मान लीजिए अपने स्वरूप में आ गए, स्वरूप में तो आ गए, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। क्यों? क्योंकि अभी देहात्म में जो मैं बुद्धि है, इसके भी निवृत्ति नहीं हुई। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों की भी त्रिपुटी बनी हुई है। ज्ञेय को इंटेलेक्चुअली समझ भी लिया है, लेकिन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अभी इनका विलय नहीं हुआ है, अपने स्वरूप में विलय नहीं हुआ है।
अर्थात ब्रह्मात्म ये सब विकल्प, ये विकल्प तीनों, ये तीनों बने रहते हैं, इनका लय नहीं होता, इनकी उपस्थिति रहती है। होता क्या है, जो चित्त वृत्ति है, वो जो वृत्ति है वो अपने स्वरूप से हट करके, आत्म तत्व से हट करके, अपने स्वरूप से हट करके क्या होता है, फिर वो बार बार इसी में आती है, बार बार इसी में। ये सभी कल्प में, इसलिए जब आप एक लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तब आपके ये विकल्प टूट करके फिर निर्विकल्प में आएंगे आपका। फिर एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, उस तत्व पर आप, उस तत्व पर आएंगे और उस समय आपको देह का भान भी नहीं होगा। हाँ, देखिए फर्क समझिए। लेकिन जो योग की समाधि है, योग की समाधि में, जब योग की समाधि से जब साधक बाहर आएगा और ये वेदांत के निधिध्यासन से जब बाहर आएगा तो फर्क बड़ा स्पष्ट है। वेदांत बोध, जो अहम ब्रह्मास्मि, जिसको ये बोध हो चुका है, वो जब आकर के निधिध्यासन से अपने बाहर भी आएगा तब भी उसका ये भाव बना रहेगा, उसे ये पता रहेगा एकमेव अद्वितीय ब्रह्म उसी व्यवहार के साथ में, उसी ज्ञान के साथ में व्यवहार है। वो जगत देख भी रहा है, अपनी काया को भी देख रहा है, काया साथ में भी है, लेकिन उसे स्पष्ट है ये सारा प्रपंच है, ये देहादि सारा प्रपंच, ये जगत सारा प्रपंच। ये ठीक है, अभी प्रारब्ध है, इस देह का चल रहा है, देह का प्रारब्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रारब्ध इसे देह को काटना है, इसलिए प्रारब्ध वशात देह चल रही है, प्रारब्ध वशात देह चल रही है, प्रारब्ध वशात जो भी रह गया है हो रहा है, बाकी उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है उसका। वो व्यवहार में रहते हुए भी अपने स्वरूप में रह करके ही व्यवहार करता है, क्योंकि शरीर है, तन है, प्रारब्ध वशात चल रहा है, इसलिए जो रह गया है वो शरीर को कोऑपरेट करना है, जिसके लिए ये शरीर है, अच्छे से काट ले भाई, अच्छे से प्रारब्ध को काट ले, अच्छे से सब निकल जाए, उसके बाद ठीक है, प्रारब्ध आएगा, शरीर छूटेगा, छूटा छुटाया है, गिर जाएगा, जाने फिर ठीक है, बाद वाले जो भी है इस देह का है, न कर्म करेंगे, क्रिया कर्म करेंगे, जो भी अंत्येष्टि संस्कार है, सन्यासी है तो उस रूप में होगा, गृहस्थ है तो उस रूप में होगा, ठीक है, देह देह का अपना संस्कार, इसको और देखेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये अभी तो शुरुआत है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ओम नमो नारायण।